अभी हम लोग जा रहे हैं सैफई में स्थित स्पोर्ट्स हब देखने के लिए, जहाँ पर अलग अलग तरीके के इंटरनेशनल और नेशनल स्टेडियम्स अवेलेबल हैं। अभी हम लोग हैं मेन रोड पर, और मेन रोड से जाते हुए सैफई वाकई में कोई एक गांव नज़र नहीं आता है। क्या शानदार घर बने हुए हैं और वाकई में देखने लायक नज़ारा है। सैफई पॉइंट है, रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस, यहाँ आप ठहर सकते हैं। तो अभी हम लोग इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम देखने जा रहे हैं, और सैफई वाकई में एक देखने लायक जगह है, जो आने वाले समय में एक तरह से पूरी सिटी बनने की कगार पर है। और ये सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये सिटी स्कैन सेंटर सैफई का, जहाँ पर सिटी स्कैन होता है। अभी हम ऑन द वे हैं और मेन रोड पर हैं, जो कि स्पोर्ट्स हब के लिए जाती है। और ये यहाँ छोटा सा मार्केट है, हर तरीके के एटीएम्स वगैरह अवेलेबल हैं। और ये सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको, ये सैफई की मेन हॉस्पिटल बिल्डिंग है, जहाँ पर हर तरीके का इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। लेफ़्ट में आपको वीवीआईपी गेस्ट हाउस नज़र आ रहा है, जहाँ पर हर तरीके के वीवीआईपी गेस्ट यहाँ पर आकर रुकते हैं, चाहे वो कोई भी गेस्ट हो, माननीय अखिलेश यादव जी हों या फिर कोई भी हो। काफ़ी दिनों से बंद पड़ा होने के कारण अभी हालत इसकी बिल्कुल अच्छी नहीं है। और लेफ़्ट साइड में आपको हॉस्टल्स नज़र आएंगे, जो कि गर्ल्स और बॉयज़ के हॉस्टल हैं। इस हॉस्टल के बाद आपको नज़र आएगा श्री अटल बिहारी वाजपेयी डॉक्टर ट्रांजिट हॉस्टल। जो डॉक्टर बाहर से आते हैं उन्हें यहाँ पर ठहराया जाता है, उनके लिए व्यवस्था की गई है। बिल्डिंग्स वाकई में शानदार हैं, किसी भी एंगल से ये गांव की बिल्डिंग नज़र नहीं आती है। और अब हम जा रहे हैं, ये मेन रोड है सीधी स्पोर्ट्स हब के लिए, जो कि सैफई में है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के इंटरनेशनल नेशनल स्टेडियम्स मौजूद हैं, और ये मेन गेट इस हब का। तो अभी हम इस वक्त खड़े हैं सैफई स्पोर्ट्स हब के मेन। अंदर जाने के बाद क्या शानदार नज़ारा है, देखते ही बनता है वाकई में। लेफ़्ट साइड पे आपको डिस्पेंसरी की एक बिल्डिंग मिलेगी। डिस्पेंसरी बिल्डिंग के साथ साथ राइट साइड में वीवीआईपी गेस्ट हाउस, और गेस्ट हाउस का क्या शानदार नज़ारा है, देखिए एक बार गेस्ट हाउस। वीवीआईपी गेस्ट हाउस के बाद सामने जो नज़र आता है वो एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। फिर हम लोग निकल लिए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम देखने के लिए, और उसके बगल में ही नेशनल एथलेटिक स्टेडियम है, जिसमें अलग अलग तरीके के नेशनल लेवल के एथलेटिक्स गेम्स किए जाते हैं, जैसे कि रनिंग हो गया, 100 मीटर, 200, 400 मीटर। और अभी हमें ऑन द वे स्टेडियम की तरफ जाते हुए। ये मेन गेट है स्टेडियम का, सामने का फ्रंट व्यू। अभी चालू ना होने के कारण अभी इसकी जो फिनिशिंग है वो होने को रह गई है। ये कुछ अंदर के नज़ारे, सिक्योरिटी रीजंस के कारण हमें अंदर नहीं जाने दिया गया, क्योंकि अब ये क्रिकेट स्टेडियम खेल मंत्रालय के अंडर आ गया। तो एक ऐसे स्पॉट पे चलते हैं जहाँ पर वाकई में अगर आपको सैफई को देखना है क्लियर कट व्यू, ड्रोन शॉट व्यू, तो हम अभी आपको वहाँ ले चलते हैं और वो व्यू दिखाते हैं, जहाँ से देखने के बाद लगता है कि हाँ वाकई में एक गाँव नहीं है सैफई वाकई में एक तरह से जो आने वाले दिनों में पूरी अपने आप में एक सिटी बनने वाली है, जहाँ पर हर चीज़ इस वक्त मौजूद है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम मेरे जस्ट सामने है, जस्ट पीछे है। और इस वक्त इस साइड है एक मार्केट जो बन रहा है, इस साइड वो इस स्टेडियम से लगता हुआ ही एक मार्केट जो यहाँ बन रहा है।
सैफई वाकई में किसी भी एंगल से ये आपको एक गांव नहीं नज़र आएगा। इसका विकास देखिए, जब माननीय अखिलेश यादव जी का जो पैतृक गांव, मंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके माननीय मुलायम सिंह यादव जी का घर है बेसिकली, तो देखिए ये है एशिया का सबसे डेवलप्ड गाँव। ऐसे ही नहीं कहा जाता है इस गाँव को एशिया का सबसे डेवलप्ड, बल्कि इसमें हर तरह की फैसिलिटी है। मेरे पीछे के सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये है मेडिकल कॉलेज। मेडिकल एक तरह से पूरी यूनिवर्सिटी है, इसमें कॉलेज है, इसमें हॉस्पिटल है, ट्रॉमा सेंटर्स है, हर तरीके का इलाज होता है इस बिल्डिंग में, इस हॉस्पिटल। क्रिकेट स्टेडियम के ही बगल में बना है नेशनल एथलेटिक स्टेडियम। ये है वो एथलेटिक स्टेडियम, इसका साइड व्यू है। मेन गेट इसके सामने है, जस्ट अपोजिट। और राइट साइड में जो नज़र आ रहा है एक छोटा सा ग्राउंड आपको, ये है फुटबॉल ग्राउंड। ये जो गेट नज़र आ रहा है ये है एथलेटिक स्टेडियम का मेन गेट। कुछ अंदर का नज़ारा है, कुछ इस प्रकार है। देखने में वाकई में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं की जाती हैं जो कि नेशनल लेवल की होती हैं। और जो सामने नज़र आ रहा है ये है लोटस लेक, लोटस झील, जहाँ पर कमल के फूल लगते हैं। अभी ऑफ सीज़न होने के कारण इसमें कोई भी कमल नहीं है। और ये है एथलेटिक स्टेडियम का पीछे से सामने का नज़ारा। और अब हम लोग जाने वाले हैं इंडोर स्टेडियम देखने, जो कि एथलेटिक स्टेडियम के जस्ट बगल में ही बना हुआ है। ये बेसिकली सैफई का इंडोर स्टेडियम है। यहाँ पर वो सारी की सारी इंडोर एक्टिविटीज़, चाहे कि बैडमिंटन हो गया, लॉन टेनिस हो गया, टेबल टेनिस हो गया, सारी की सारी प्रतियोगिताएं नेशनल लेवल तक की हैं इसी इंडोर स्टेडियम में ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं। इंडोर स्टेडियम के बाद हम चल दिए इंटरनेशनल स्विमिंग पूल देखने के लिए, जो कि इंडोर स्टेडियम के जस्ट राइट में बना हुआ है। और ये है इंटरनेशनल स्विमिंग पूल स्टेडियम, जो कि बिल्कुल बनकर रेडी खड़ा हुआ है। ये भी खेल मंत्रालय के अंडर आने के कारण हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। इस वक्त हम लोग सैफई के स्पोर्ट्स हब में एक तरह से आए थे, तो इस वक्त ये पूरा का पूरा इलाका अभी बंद पड़ा है, क्योंकि कोविड-19 के कारण सारी की सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऑल इंडिया बंद पड़ी हैं। तो इस वक्त हम लोग अंदर नहीं जा पाए, यही कारण है कि